हाँ जी गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। गुड आफ्टरनून। तो भाई तैयार हो गया, फटाफट से निकलते हैं Q&A का ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि आज हमारे को सब कुछ सच बताना है स्प्लेंडर के बारे में। तो हम चलते हैं सीधा लोकेशन पे। भाई हमारे लास्ट व्लॉग पे स्प्लेंडर के व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आए, जिसके लिए मैंने सोचा कि हम एक Q&A व्लॉग बना देते हैं। तो गाइस आज वो व्लॉग बनने जा रहा है और आपके जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स थे इसको लेके, स्प्लेंडर को लेके, मॉडिफिकेशन को लेके, खर्चे को लेके, सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और आपको एक ऐसी एंड में एक ऐसी बात बताऊंगा जो मैंने लास्ट व्लॉग में नहीं बताई थी। भाइयों, ये है मेरी स्प्लेंडर, जिसके बारे में आप इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। भाइयों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, मेन कमेंट्स है उनके रिप्लाई कर देता हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं। सबसे पहला कमेंट, ऐसी वीडियो डालो कि इंजन भी ओके रहे और स्टंट पटाखे मारने में भी इंजन को नुकसान ना हो, साइलेंसर से भी नुकसान ना हो, और इंजन को और परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरी है भाई। इंजन इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई कुल मिला के भाई का पूछना है कि हम सब कुछ कर लें और ये हमारा कोई नुकसान ना करे, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, जैसे कि आप जिस तरीके से इसका जिसकी जितनी प्यार से रखोगे वो उतनी अच्छी रहेगी। अगर आप स्टंट की बात करते हो तो भाई स्टंट के अकॉर्डिंग भाई उसके हिसाब से, इसके इंजन के हिसाब से ही करोगे। ज़्यादा अगर इससे ओवर जाके करोगे तो भाई ये खराब होगी। ठीक है, अब नहीं बनी उस चीज़ के लिए तो भाई करोगे तो खराब ही होनी है। मेन चीज़ें ये है, इंजन साफ रहे। इंजन भाई टाइम टू टाइम, सबसे पहले तो आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम रखनी पड़ेगी, जब आपकी बाइक कभी आपको धोखा नहीं देगी। सबसे मेन पॉइंट है इंजन को सही रखने का। और जो भाई आजकल की फालतू की चीज़ें होती है ना, जैसे कि क्लच प्लेट बढ़ा दी, अपाची की डाल दी, इसकी डाल दी, ये सबसे ज़्यादा वायरल है ये सब चीज़ें भाई। जो मोस्टली बंदों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, भैया आपने कौन सी क्लच प्लेट लगा रखी है, क्योंकि हमने टायर जो अपग्रेड कर रखा है 120 का रखा है और 110 का रखा है। तो भाई मेरी जेन्युइन हीरो का सामान डलता है, जेन्युइन बिल्कुल, क्योंकि उन सब चीज़ों का इस बाइक में कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि भाई अगर आपके पास मटका है, अब आप मटके की जगह आप तुम ड्रम का पानी डालोगे, मटके में तो उतना ही पानी आएगा जितना मटके में आ सकता है, फालतू पानी तो नहीं आ सकता। तो इसी वजह से भाई, तो इसमें वो ही जेन्युइन चीज़ों का उपयोग करोगे तो ही भाई ये बाइक बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। और स्टंट वगैरह करोगे तो भाई जितना फायदा उसी हिसाब से नुकसान भी होएगा। अगर आप स्टंट ज़्यादा करोगे तो उस हिसाब से नुकसान भी भरना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की ओर, जो कि भाई आया है ठाकुर साहब 0099 से। डाकू भैया 6 होल और 4 होल साइलेंसर में क्या डिफरेंस है। तो भाई 6 होल और 4 होल के साइलेंसर में सारी कंपनियों में अलग अलग तरीके का डिफरेंस है। जो मैं देता हूँ वो भाई हमारे यहाँ मतलब मेरे नोन में ही है, जो भैया बनाते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी ऐसी है ना भाई, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो भाई वेट, वजन होता है। 4 होल का सिलेंसर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है। और आपको एक चीज़ और सुना दूँ, एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कि खाली 4 होल का सिलेंसर होगा तो हल्का होगा। आवाज़ से मैं आपको नॉर्मल मेन पहचान बता देता हूँ। एक तो वेट का डिफरेंस होता है, वजन। ठीक है, वो जो होते हैं ना 6 होल के 6 निशान बने होते हैं ऐसे, तो भाई ये तो कोई भी सिलेंसर में डाल देगा अगर डाई बना रखी होगी तो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेन चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि जो खाली सिलेंसर होगा ना वो आवाज़ ज़्यादा करेगा। मतलब जो 4 होल का सिलेंसर होगा वो हल्का होगा, लाइक एक स्टील की पाइप की तरह होगा, वो आवाज़ ज़्यादा करेगा। और जो 6 होल का होगा वो हैवी होगा, वो इतनी आवाज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो आवाज़ नहीं करेगा, वो मतलब डिसेंट आवाज़ करेगा, प्यारी सी, मतलब ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं करेगा। तो ये फ़र्क है भाई 6 होल में और 4 होल में। और बाकी आपको अगर देखना है तो मैंने डाकू मॉडिफिकेशन पे वीडियो डाल रखी है, कंपैरिजन वीडियो भी। अगर आप चाहते हो तो अगला नेक्स्ट व्लॉग में 4 होल 6 होल का कंपैरिजन करके दिखा दूंगा मैं अपनी ही बाइक में लगा के, कि क्या कुछ आवाज़ में डिफरेंस होता है। बढ़ते हैं तीसरे कमेंट की ओर, जो कि आया भाई ज्योति शाक्या 3275 के चैनल से। उनका कहना है कि भैया 110 नंबर टायर में, बैक साइड के टायर में स्टैंड और साइलेंसर में ब्रेक की वीडियो और बना दो। मतलब कि दिक्कत ये होती है BS6 में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अपना ये है ना, उसमें जो है ये जो रोड डली हुई है ये थोड़ी अलग तरीके की डली हुई है। BS6 में 110 का टायर लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जो चैन से ये अपनी ब्रेक पैडल वाली ब्रेक्स वाली रोड है ना, वो थोड़ी सीधी है, तो उसको मोड़ना पड़ता है, सब में अलग अलग है। और रही बात स्टैंड की, तो भाई स्टैंड के लिए मैं आपको बता दूं भाई, जैसे कि आप लोगों ने बोला कि स्टैंड के लिए, तो भाई स्टैंड के लिए देखो मेरा भी अड़ता था, बट इवन मैंने 120 नंबर का टायर लगा रखा है, 120 सेक्शन का। ठीक है, तो मेरा भी अड़ता, तो मैंने क्या कर रखा है, अगर आपका ज़्यादा नहीं अड़ता तो ये जुपिटर की रबड़ लगी हुई है नीचे, जुपिटर की स्टैंड की रबड़ लगती है। ठीक है, आप वो लगा सकते हो, तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पर रुक जाएगा, इतना गैप आ जाता है जिससे कि ना टायर में जो अपना स्टैंड नहीं अड़ता है। और अगर आपका ज़्यादा है तो भाई यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इतना बड़ा कोई आप चौकोर सा कोई भी पार्ट ले सकते हो किसी भी तरीके से, मतलब चौड़ा हो थोड़ा सा, जो कि ये स्टैंड पे आके यहाँ पर रुक जाए, जिससे कि आपका स्टैंड जो है यहाँ से नहीं लगे। और ब्रेक पैड में भाई BS6 के में, BS4 में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मेरा BS4 है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप देख रहे हो मुड़ गया था, क्योंकि एक्सीडेंट हो गई थी, थोड़ी गाड़ी लग गई थी तो ये मुड़ गया, तो मेरे को चेंज कराना मैंने सही नहीं रखा, क्योंकि ये जेन्युइन था इसीलिए। और अगर हम BS6 की बात करें तो भाई यहाँ पर ना दिक्कत आती है लोगों के, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई BS6 में, मेन चीज़ है ये सुन लेना,
ये यहाँ पर ब्रेक मारते तो ब्रेक अड़ जाते हैं, मतलब ब्रेक नहीं काम नहीं करते। तो उसके लिए हमारे को क्या करना होता है, सलेंसर होता है, सलेंसर का ना नीचे से इतना सा पार्ट जो कि हमारे को भाई बैंड करना पड़ता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता सलेंसर में। मैं जितने ही भाई मेरे पास BS6 का लगवाते हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपको बैंड करवानी पड़ेगी, जब भी आपका अच्छी तरीके से ब्रेक लगेगा। चलो बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है जय गेमिंग YT5 के चैनल से कि भैया पॉलिश कौन सी यूज़ करते हो, बता ही नहीं। तो भाई ये पॉलिश हैंडमेड आती है, ये बनवाई होती है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, अगर किसी को लेनी हो तो मैं अपने पेज से दिलवा सकता हूं, आप मेरे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं वहां पर टायर पॉलिश सेल कर सकता हूं भाई। क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये बहुत दिन से धुली हुई खड़ी हुई थी, ये देख रहे हो ना आप, चमक देख रहे हो, टायर अलग ही चमकता है। और वीडियोस में भी आपने देखा होगा मेरी बुलेट का, मेरी गाड़ी का, सारी चीज़ों के टायर बहुत अच्छे तरीके से चमकते हैं। तो भाई ये पॉलिश हमारी खुद की, हैंडमेड तो नहीं कह सकते, मैं खरीदवाता हूँ, मंगवाता हूँ, कहीं से दूर से आती है। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर है डाकू मॉडिफिकेशन, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। अगला कमेंट आया है इसमें ओप्स पैड EF के चैनल से, अजीब सा ही नाम रख रखा भाई ने। भाई तुमने इसमें क्लच प्लेट लगवा रखी है क्या किसी और बाइक की? क्योंकि भाई इतने बड़े टायर में पिकअप तो मुश्किल है बाइक का शायद। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊं, टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे तो भाई सबसे पहली बात सर्विस आपको टाइम पे करानी। दूसरी बात, जो अफवाह फैला रखी है ना कि इसकी क्लच प्लेट डलाने से या इसकी 6 गरारी डलाने से या पीछे का बड़ा करने से, भाई मेरे हिसाब से मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझता। क्योंकि इसके अंदर जितनी कैपेबल हो, जितनी कैपेसिटी होगी आप उतनी ही तो ये भाग सकेगी ना। आप ये थोड़ी बड़े टायर लगवा लोगे, हाँ मानता हूँ दबती है, मतलब थोड़ी सी बड़े टायर पे गाड़ी थोड़ी दब के चलती है, लेकिन अगर आप बड़ी क्लच प्लेट या अपाची क्लच प्लेट लगा लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं पड़ने वाला भाई। क्योंकि वो भगेगी उतनी ही, बस थोड़ा पिकअप इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्या फायदा भाई। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे और आप अच्छी तरीके से रखोगे, भाई हमारी बाइक का पिकअप बिल्कुल बढ़िया है, नॉर्मल क्लच प्लेट डली हुई है, ठीक है, बढ़िया चलती है, कोई हमने फालतू की चीज़ें डलवा ही नहीं रखी, सारी जेन्युइन चीज़ें डली हुई है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं डला हुआ। और भाई एक भाई का कमेंट आया है लक्की मनवातकर के चैनल से, भैया हैंडल कितना अंदर है? भाई ये तो देखो आपके हिसाब से है, आप जितना अंदर करवाना चाहो उतना ही अंदर हो जाएगा, अगर आप जितना मोड़ना चाहोगे उतना मुड़ जाएगा वो, बाकी भाई ये सब मैंने खुद ही कर रखा है हैंडल। और भाई एक भाई का कमेंट आया है क्रिकेट वीडियो 331 से कि भैया तुम्हारी पुरानी स्प्लेंडर कहाँ गई? भाई वो पुरानी स्प्लेंडर भी मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास 3 बाइक हो गई थी और भाई चौथी आपने गाड़ी ले ही ली है, तो भाई थोड़ा सा ना स्पेस की दिक्कत हो रखी है, तो किसी भाई के पास गई हुई है। भाई के पास गई क्या हुई है, एक तरह से यूँ लगा लो मैंने उसको सेल कर दिया है, बट वो नाम आज भी मेरे ही है, उस बाइक की RC वगैरह सब मेरे पास है, वो अपना ही भाई है, अपने साथ ही रहता है, तो वो अपने घर के पास ही रहती है भाई, बाइक ज़्यादा दूर नहीं जाती, तो इसलिए वो बाइक आप लोगों को वीडियोज़ में नहीं दिख रही। तो हम जल्दी ही उसको भी रिस्टोर करवाने वाले हैं। जो अगर आप चाहते हो कि अपनी 2013 वाली स्प्लेंडर को रिस्टोर करवाए, और जो मेरे भाई ये देखना चाहते हैं कि पुरानी स्प्लेंडर जो है ओल्ड मॉडल की स्प्लेंडर को अगर हम रिस्टोर करवाते हैं कितना खर्चा आना चाहिए, कितना खर्चा आता है, उसके अगर व्लॉग बनाना है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना भाई, इस वीडियो में सारी चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करके बढ़िया सा व्लॉग बना देंगे। और भाई नेक्स्ट कमेंट आया अपना CD डिलक्स पे एक वीडियो बनाओ फुल मॉडिफाई प्लीज़, मुनीश कुमार जी के नाम से। तो भाई अपने सर्कल में तो भाई फिलहाल तो अपने पास CD डिलक्स नहीं है, अगर किसी भाई की मिलती है बाई चांस, किसी भाई की बढ़िया मिलती है तो उस भाई से ज़रूर, अगर हाँ अगर CD डिलक्स वाला कोई भाई है जो बढ़िया मॉडिफाई कर रखी है उसने, तो भाई अपने पास डिमांड है किसी भाई के पास हो CD डिलक्स, तो भाई आप हमारे पास ला सकते हो, हम उस भाई का ब्रीफली एक्सप्लेन करके बढ़िया व्लॉग बना देंगे, जो कि भाई अपने चैनल पे भाइयों को चाहिए वीडियो तो हम बना के दे देंगे। और भाई कमेंट आया है करण गेमिंग के नाम से, भाई हम लोग तेरे को जानते ही स्प्लेंडर से हैं, बाकी स्विफ्ट या बुलेट से हमें कोई मतलब नहीं है। भाई ये चीज़ मैं मानता हूँ कि मेरे को दुनिया में अगर कोई किसी चीज़ की वजह से जानता है तो इसी की वजह से जानता है। इसने मेरे को बहुत प्यार दिखाया, इसने मेरे को बहुत ऊपर तक ले गई है, ये अभी तक देख लो भाई, पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है, इसने मेरा बहुत साथ दिया भाई, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी, इसके चलते ही मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि मतलब मेरे को मैं कैसे बताऊं, अपनी तारीफ करनी ज़रूरी नहीं है, आप लोग इंस्टा वगैरह पे देखते हो सारे भाई कमेंट करते हैं, सब सारे देश से सारी जगह से जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, दूर दूर से भाई मेरे को जानते हैं। और भाई एक बहुत अच्छा कमेंट आया है अंजलि सागर के चैनल से, भाई मेरे पास भी स्प्लेंडर है, उसको मैं कभी नहीं सेल करूँगा, क्योंकि भाई वो मेरी और मेरे पापा की कमाई की है, उससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। ठीक है, भाई ने थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसलिए टाइम लग गया बातें करने, मतलब कमेंट पढ़ने में। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, देखो अभी तो देखो छोटे जब होते हैं हम, तो हम भाई अपने माँ बाप के पैसों पे मतलब मौज करते हैं,
अच्छा था, तो हमें कदर नहीं होती पैसों की, चीज़ों की। कई लोगों को बड़े होने के बाद भी नहीं होती क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। हम लोग भाई मिडिल क्लास फैमिली है, वो इस चीज़ को समझ सकता है, मिडिल क्लास लड़का जो है वो इन चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं कि इसको बेचने की, आपके पैसों से या मेहनत से खरीदी हुई अपने पिताजी के द्वारा दिलाई हुई बाइक को खरीद बेचने की, तो भाई बिल्कुल भी नहीं बेचनी चाहिए। वो चीज़ें भाई सारी ज़िंदगी आपको संभाल के रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो आपने उस पर टाइम लगाया, जैसे मैंने इस पर टाइम लगाया, इसकी कीमत मेरे को अब मिल रही है ना। अगर मैं इसको बुरी तरीके से, जैसे और लोगों की चलती है, वो सिर्फ लोग वक्त पता है अपना साधन किस लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ मेरे को इधर से उधर जाना है, उधर से इधर आना है, और किसी चीज़ के लिए हम अपना साधन यूज़ नहीं करते। जो लोग वाग है उनकी बता रहा हूँ। मेरा तो भाई देखो, जब निकालता हूँ तो धो के निकालता हूँ, सर्विस ऑयल सब चेक करा के, टायर वायर सब देख के जब निकालता हूँ। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि भाई आप लोगों को ना अपनी बाइक का पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, बेचने की बात है तो भाई बिल्कुल भी नहीं बेचनी चाहिए। अगर मैं इसे बेच देता तो मैं क्या इस मुकाम पे आता, कभी नहीं पहुंच पाता भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को इतना संभाल के रखो कि भाई ये तो चलो बाइक है, अगर कोई छोटी भी चीज़ अगर आपके पिताजी आपको देते हैं तो भाई उस चीज़ को भी संभाल के रखोगे, क्योंकि भाई वो उन्होंने अपने दम पे दिलाई, अपने कैसे दिलाई, कैसे मेहनत करके दिलाई, ये हम नहीं जानते। तो मैं आपको बता दूं, ये भी मेरे पिताजी ने मेरे को दिलाई थी। ये बात मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताई है, मेरे पिताजी ने दिलवाई थी। और ये चीज़ मैं कभी भी सेल नहीं करने वाला भाई, इसको मैं कभी सेल नहीं करूँगा अपनी ज़िंदगी में। ये चाहे इसकी उम्र निकल जाए, बट मैं इसको सेल नहीं करूँगा। इसको खुलवा के रख लूँगा, या इसको एक ऐसी जगह रखूँगा जिससे ये ऐसी ही रहेगी सारी ज़िंदगी। देख लेना आप, मैं इससे शुरू हुआ था और इसको मैं अपने साथ रखूँगा ज़िंदगी। आज के Q&A के सारे डाउट्स तो मैं मोस्टली क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे भाइयों के बहुत सारे सवाल हो गए, क्योंकि सब तक हमारी वीडियो अभी तक नहीं पहुँच पाई है। तो जिन भाइयों तक नहीं पहुँची है उन भाइयों तक पहुँचा दो, क्योंकि भाई इसको लेके तो एक ये ऐसी बाइक है जिसपे हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें इतनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए जाओ और जो भी डाउट्स हो आपके मेरी लास्ट वीडियो पर कमेंट करो। अगर जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे उतने ही डीपली होके मैं और अच्छी तरीके से इसमें Q&A करूंगा। नेक्स्ट व्लॉग और अच्छा होने वाला होगा अगर आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट करोगे। जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है भाई और अलग होने वाला है, ठीक है। उसमें सिर्फ बात नहीं होगी और उसमें एक्शन भी होंगे, तो मिस मत करना। दूसरी बात, बाकी भाई सपोर्ट ऐसी बनाए रखे, ठीक है। नेक्स्ट व्लॉग और भी अच्छा आने वाला है। स्प्लेंडर ना सिंपल नहीं होती भाई, इसको फील करना पड़ता है भाई, जब जाके ये ऐसी बनती है फीलिंग। बाकी भाई स्प्लेंडर जो है ना वो सिंपल नहीं होती, इसको फील करना पड़ता है ऐसी बनाने के लिए, ठीक है भाई। ये भाई आए हैं भाई, तो बना रहे थे, क्या कह रहे थे? आईडी आपकी प्रियांशु नाम की। हाँ जी, फॉलो कर रखा है हाँ। भाई अपने सब्सक्राइबर छोटे छोटे भाई। वीडियो वगैरह बनाने के लिए आए थे, तो भाई ये भाई मिल गया अपना। अब चलते घर की ओर। जो भी आपके मन में डाउट हो भाई वो कमेंट्स कर देना इस व्लॉग में या मेरे लास्ट व्लॉग में, ठीक है। सारी चीज़ों के बढ़िया क्लैरिफिकेशन से बताया जाएगा। और कोई डाउट्स जिन भाइयों के रह रहे हो भाई वो भी कमेंट्स कर देना। बाकी तुम्हारा भाई इसको हमेशा ऐसे ही रखेगा, और तुम लोग भी भाई अपनी अपनी बाइकों को, अपनी अपनी चीज़ों का ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, लव यू।